अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तकरीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौजूदा MLA और साबिक गवर्नर लतीफ़ खान खोसा साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे इस वक्त जो एक पाकिस्तान और अफगान सरहद के ऊपर तलख कलामियाँ चल रही हैं, मामला खराब होते चले जा रहे हैं। और इसके अलावा पंजाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज के ऊपर जो रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में गोलियां बरसाई गई। खोसा साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आप साबका गवर्नर रह चुके हैं, इस वक्त आप पार्लिमान का हिस्सा भी हैं, एक सीनियर वकील भी हैं। सबसे पहले बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक कशीदगी अख्तियार करती चली जा रही है और हमारी रियासत इसके ऊपर क्या इकदाम ले रही है, इस मामले को सुलझाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, एक बात तो ये है कि रियासत पाकिस्तान पर कब्जा हो चुका, एस्टेब्लिशमेंट ने कब्जा किया हुआ है, इन फिजाई कुव्वतों ने कब्जा किया हुआ है। एक 17 सीटों जिसको मुस्तरद किया है अवाम ने, उसको वजीर आजम बना के उसको बिठा दिया गया है और वो हुकूमत है जो फॉर्म 47 की पैदावार है। तो रियासत तो मत कहें, क्योंकि रियासत तो अवाम होती है, 25 करोड़ अवाम ही रियासत है। और मैं रियासत में 10 लाख बंदों का मैं नुमाइंदा हूँ, क्योंकि जाहिर है कि अवाम 25 करोड़ के तो जाके फैसले नहीं करते, वो अपने मुंतखब नुमाइंदे भेजते हैं। डिस्ट्रिक्ट असेंबली से लेकर, प्रोविंशियल असेंबली से लेकर, पार्लियामान से लेकर, ये है रियासत। और ये मुख्तदर करती है अवाम को, नीचे से लेकर ऊपर तक मुख्तदर करती है। अल्लाह ताला के हक हकीकत के ताबे अवाम का हक हुक्मरानी है। यहाँ गालिब जो है काबिज है, यहाँ ये वो है जो अवाम आइन की जो है इनहराफ करके, आइन के साथ बगावत करके ये मुसल्लत शुदा जो टोला बैठा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान पर काबिज है। तो ये इस तरह से लें, चूंकि इनकी अवाम के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है, अवाम के मैंडेट इनके पास है नहीं, अवाम से बेपनाह दूरी है, इसलिए ये फैसले जो है ये इस तरह चाहते हैं कि कोई ना कोई स्कर्मिश रहे, ताकि लोगों की तवज्जो जो है वो उधर मसाइल की तरफ बजाए वो हमारी बल्ले बल्ले और हमारे तराने बजाते रहे और हमारे शाबाशी देते रहे, ताकि ये वो कह सकेंगे जी देखें आज फौज है तो जो है बड़े लड़ाई हो रही है और बड़े ये हो रहा है और बड़ा फलाना हो रहा है, और वो शादियाने बजाने के लिए ये शामनामा छोड़ देते हैं। तो ये कोई पाकिस्तान के हक में नहीं है। जो 40-45 साल से अफगानियों को हम जो है यहाँ हमने उनको बना दी, हम वो घर यहाँ बनाए, उन्होंने शादियां यहाँ की, उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, वो पढ़ते यहाँ रहे हैं, हमने धक्का दे के उनको बाहर फेंका है। तो आपका क्या ख्याल है कि वो फूल आपके ऊपर फेंकेंगे? जाहिर है फिर वो एक्सप्लॉइट भी होंगे। तो मैं ये नहीं कि कोई जवाब या जस्टिफाई कर रहा हूँ कि इंडिया को जो है इंडिया ने वहां घर कर लिया अफगानिस्तान में और इसको एक्सप्लॉइट किया, लेकिन अगर इस तरह की हुकूमतें होंगी तो फिर जाहिर है कि वो जो है अब इमरान खान ने बहुत खूबसूरत इसका हल दिया है, क्योंकि इमरान खान के साढ़े 3 का मैसेज भी आया कि उनको 3 साल में इमरान खान के दौर में कोई हमारी जो है कोई हमारी जो है आपस में दोनों मुल्कों का सर अभी खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की जमात की जो मकसद की बड़ी सियासी जमात है उसकी हुकूमत है, वज़ीर आला भी तब्दील हुआ, तो इसके ऊपर वहाँ पे क्या इक़दाम हो रहे हैं? क्योंकि अफगानिस्तान और इसकी खैबर पख्तूनख्वा की जो सरहद है वो एक है। देखें ये मरकज का काम है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वहाँ जाहिर है कि फौज अगर कर रही है और फौज जो है हमले कर रही है और फौज जो है उनके बंकर को तोड़ रही है और फौज कर रही है, तो वहाँ सूबाई हुकूमत क्या कर सकती है? काम तो वफाक का है, लेकिन मर तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं ना। यही तो सुहेल अफरीदी ने कहा है, उसने यही कहा है कि ऑपरेशन नहीं होगा, इसमें हमारे ही बच्चे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। सर अलीमीन गंडापुर के दौर में इमरान खान साहब के बाहर मैसेज है कि ये ऑपरेशन नहीं होगा, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, अपने लोगों के ऊपर बंदूक की गोली नहीं चलाई जाएगी, लेकिन इसमें अलीमीन गंडापुर नाकाम रहे। तो अभी इस सूरत हाल को, इस कशीदगी को निपटाने के लिए सुहेल अफरीदी साहब क्या करेंगे? इमरान खान साहब के वाज़ेह अहकाम आते हैं। भाई साहब, तो इसको फील्ड मार्शल को डिसमिस करना चाहिए ना। इसमें अगर आपने किसी को बरतरफ करना है तो शहबाज शरीफ को बरतरफ करें, इंटीरियर मिनिस्टर को बरतरफ करें, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को बरतरफ करें। ये बेचारा तो अली अमीन गंडापुर तो खामखा ये जो है कुर्बानी का बकरा बन चुका, लेकिन ये तो मरकज का काम है सारा। तो मरकज अगर इसमें जो है फ्लॉप हो रहा है, फेल हो रहा है और फिर सैयद का जो है शाखसाना है, और सिर्फ इसलिए कि किस तरह से पीटीआई को नीचा दिखाया जाए, किस तरह से इमरान खान को बदस्तूर जेल में रखा जाए, किस तरह से पीटीआई की हुकूमत ना बनने दी जाए, ये इन्होंने सारे फिर सैयद की है।
सर आप लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर रहे आवाम ने हैं, जो आप है एक गवर्नर रहे हैं। अलीमीन गंडापुर ने इस्तीफा दिया, गवर्नर ने उसको तस्लीम नहीं किया, दूसरा हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा आया, उसके बाद उन्होंने ट्वीट्स किए, फिर एक वजीर अलग इंतखाब भी होता है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि गवर्नर के पास इतने इख्तियारात हैं? ना अख्तियार है, मैं तो खुद गवर्नर रहा हूँ। एक दफा वो मुस्तरद कर सकता है जो उसने किया, दूसरी मरतबा नहीं कर सकता, उसको कोई इख्तियार नहीं है। तो ये तो वही फिस्तायत का शासना है जो मरकज या जो कर रही थी। और यार DGIS PR जो है 2 घंटे जाके पेशावर में भाषण देता है, उसका क्या नाम है? और वो कहता है ये दहशतगर्द है, PTI वाले ये दहशतगर्द के सहूलतकार है, और ये 2 हुकूमतें बड़ी अच्छी हैं, इसलिए कि वो जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ मिनिस्टर सिंध जो है उन्हें सूट करते हैं, उनकी तारीफें हो रही हैं, और बाकी 2 सूबों की वो जो है इसको वो नफी कर रहे हैं। तो ये DGIS PR का काम तो नहीं था। और इसी तरह गवर्नर को शर्म आनी चाहिए, भाई तुम अपने अख्तियारात तो देख लो आइन और कानून के मुताबिक। और फिर क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन को भी शर्म आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सारे PTI के MPs को आजाद करार दे दिया। आजाद इसलिए किया ताकि मंडी लग सके और इनको खरीदा जा सके, लेकिन आफरीन है उस गयूर पश्तून कौम की, एक बंदा नहीं टूटा, एक ने लफ्ज़ नहीं खाई। 90 के 90 लोगों ने वोट दिया है सुहेल अफरीदी को, 115 में से 90 ने वोट दिया। अब आप तनासब देख लें, क्योंकि 30 जो थी वो हमारी मखसूस नहीं थे, वो उठा के बंदर बांट करके उन मुखालिफ जमातों को दे दी गई, और 145 का पूरा हाउस है। सर अभी सुहेल अफरीदी साहब क्या इमरान खान साहब की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरेंगे? क्योंकि पता चला है कि आज वो सारा दिन अडियाला के बाहर बैठ के वापस चले गए, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। हाँ तो बस ठीक है, फिर अगर ये आप गैप रखते हैं और ये आप जो है कम्युनिकेशन गैप भी आप खत्म कर देते हैं, तो फिर जाहिर है कि दमादम मस्कल अंदर होगा। फिर ये ब्लेम ना करें कि हम कानून और आइन के मुताबिक हुकूमत को चला रहे हैं या पाकिस्तान को चलने दे रहे हैं। अगर ये खुद जो है पाकिस्तान के दुश्मन है तो फिर इस तरह से तो बातें आएंगी, और अफरीदी फिर अपने फैसले खुद लेगा। सर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ इंटरव्यू स्टेटमेंट्स देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाते खुद अपनी मर्जी से एंटी एस्टेब्लिशमेंट चीफ मिनिस्टर क्यों ही लेके आती है। पहले अलीमीन गंडापुर लेके आए, अब सुहेल अफरीदी को लेके आए हैं। उसने पहले ही अपनी मीडिया टॉक के अंदर, असेंबली के अंदर, पहले ही खताब में सब कुछ सामने रख दिया है। यार अगर एस्टेब्लिशमेंट के गुमाश्त से ही हमने लेके आने हैं तो भाई एक शहबाज शरीफ काफी नहीं है, और एक वो जो है सिंध के काफी नहीं है, और बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी काफी नहीं है, और पंजाब में वो काफी नहीं है। अगर ये गुमाश्ते इन्होंने ही लाने हैं जो हारे हुए हैं लोग हैं, और इसलिए हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है, हम प्रो पाकिस्तान है। ये जो एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम बने हुए हैं, ये दरअसल फिस्तायत की वो अलामत है जो अवाम दुश्मन है, आइन दुश्मन है। इनको गद्दारी में आना चाहिए, आर्टिकल 6 में इनको ट्रायल होना चाहिए। तारीख आप देखें, तारीख के कटहरे में ये आएंगे और अवाम इनसे हिसाब लेगी। आपको किसने अख्तियार दिया था कि अवाम के मैंडेट पर डाका मारो? सबसे बड़ी तो फिस्तायत ये है जो आइन का इनाराफ है, इसीलिए ये आइन के बागी हैं, और आइन के बागी होने के नाते से ये सजाए मौत के मसऊलियत है जिस तरह मुशर्रफ को दी गई। सर मॉडल टाउन टी चौक 26 नवंबर और अब मुरीद के TLP के कारकुनान पे, लीडरशिप पे जो गोलियां मारी गई, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए ये शर्मनाक है हरकतें, और ये फिस्तायत बदकिस्मती है कि ये शहबाज शरीफ उस वक्त चीफ मिनिस्टर था जब ये मॉडल टाउन में का सानिया हुआ था। उस वक्त भी एक सियासी और मजहबी जमात थी ताहिरुल कादरी की, और ताहिरुल कादरी के जो घरों पे गोलियां मारी गई थी जिसमें 12 शख्स शहीद हुए थे, हमला औरत के भी मुंह में गोली मारी गई थी, और वो तड़ाक जो बंदूक के गोलियों का जो आवाज इस शहबाज शरीफ के घर पर सुनाई दे रही थी। शहबाज उसमें राना सनाउल्लाह IG पंजाब था, काश उस वक्त इन्हें सजाए मौत हुई होती तो ना ये 26 नवंबर होता और ना ये मुरीद के वाला सानिया होता। सर ऐसे मामलात में अदलिया क्यों खामोश है? अदालतें अगर सजाएं दें तो इस तरह के मामलात रुकना चाहेंगे। अरे बाबा, अदालत को इन्होंने गुलाम बना लिया, अपनी बांदी और लौंडी बना लिया 26वीं तरमीम के तहत। भाई साहब, अदालतों पे जो कुछ इन्होंने अशर किया है आप देखें तो सही। एक आईनी बेंच बना के अपने मनपसंद फैसले सारे ठप्पे ठप्पे, और इस्लामाबाद में अगर हाईकोर्ट थी तो उसमें बाहर से इम्पोर्ट करके लाके
اور انہوں نے ایک چیف جسٹس جونیئر کو بنا دیا ہے جو کیس لگاتا ہی نہیں ہے عمران خان کے. اور منصور علی شاہ کو مانے کرنے کے روکنے کے لیے انہوں نے 26ویں ترمیم کے ذریعے آفریدی کو لا کے چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا ہے. کبھی دنیا میں ایسی فضائیت سنی ہے؟ اور بریزن نیکڈ طریقے سے یہ جتنی یعنی یہ کر رہے ہیں نا، آئین سے انحراف کر رہے ہیں اس طرح کا، اللہ ہی ان سے پوچھے گا، کیونکہ یہ آئین کا تو انہوں نے بیڑا غرق کر ہی دیا ہے. قانون کو بھی انہوں نے عملداری جو ہے بالکل سے انکار کر دیا ہے، اور یہ 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو بھی انہوں نے اپنی غلامی میں لے لیا ہے. تو انہوں نے جمہور کا تباہی پھیر کر رکھ دی ہے. اس ملک کا جتنا نقصان اس ریجیم نے کیا ہے اور اس فیلڈ مارشل نے کیا ہے، اللہ اس سے حساب لے گا. اور تاریخ کے سر ایک اندر کی خبر دے دیں، پاکستان کی 25 کروڑ عوام اس وقت جاننا چاہتی ہے کہ عمران خان کب باہر آ رہے ہیں. عمران خان اس وقت پرائم منسٹر ہے، اسی کے گرد 3 سال سے اسی کے محور کے گرد ساری سیاست صبح سے لے کے شام تک اس کو گالیاں دیتے ہیں. یہ اس کا تو گراف آسمانوں پر ہے. یہ اپنا، میں دعوے سے کہتا ہوں، ان کا پولیٹیکل گراف زیرو ہو گیا ہے. یہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے یہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا. یہ محسن نقوی بازار میں جا کے دکھا دے، اگر اس کو گندے انڈے اور جوتے نہ پڑے تو میرا جو مرضی، بغیر گارڈ کے چلا جائے، بغیر پولیس کے جائے، بغیر گلو بچوں کے جائے، بغیر ڈالے والوں کے جائے. یہ ذرا جا کے دکھا دے. ہم تو پھرتے ہیں نا، 24 گھنٹے پھرتے ہیں. ہمیں تو اللہ کی قسم لوگ پھول بھی پھینکتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں اور تصویریں بھی اتارتے ہیں. سر وہ ٹھیک ہے، لیکن عمران خان باہر کب آئے گا؟ عمران خان جلدی آئے گا انشاءاللہ.